हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है जीडीएस टू एमटीएस एग्जाम। जीडीएस टू एमटीएस एग्जाम जो कि डिपार्टमेंटल एग्जाम होने वाला है 2024 का, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और आज की चर्चा का विषय जो रहेगा वो रहेगा तो जीडीएस टू एमटीएस जो एग्जाम होता है उसका क्या सिलेबस होता है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद में पेपर पैटर्न के बारे में जानेंगे कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है, किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और इसके अलावा मैक्सिमम मार्क्स के बारे में जानेंगे, मेरिट लिस्ट के बारे में जानेंगे और बहुत सारी चीजें आज हम लोग आज की क्लास में करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग कि जो एग्जाम है वो किस तरीके से होगा, यानी कि पैटर्न ऑफ एग्जाम के बारे में जानेंगे। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सिंपली आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि जो लोग अभी जीडीएस में है और जीडीएस में रेगुलर सर्विस करते हुए 3 साल हो गए हैं, वो लोग एमटीएस का एग्जाम दे पाएंगे। पहले इस बात का आप लोग ध्यान रखें। दूसरा, इस बात का आप लोग ध्यान रखें कि एमटीएस के एग्जाम में दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के नाम से जो पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट आपका जो है वो कॉम्पिटेटिव नेचर का होगा। कॉम्पिटेटिव नेचर से मतलब है कि जितने मार्क्स आपके पेपर फर्स्ट में आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट वैल्यू। पेपर सेकंड है आपका क्वालिफाइंग नेचर का, यानी कि इसको सिंपली आप लोगों को पास करना है। तो जो लोग इस एग्जाम में फेल हो जाते हैं उनकी मेरिट भी नहीं बनती है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। तो सबसे पहले नोट डाउन करें कि एमटीएस के एग्जाम के लिए, जीडीएस टू एमटीएस के एग्जाम के लिए दो पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट कॉम्पिटिटिव नेचर का है, यानी कि इसकी तैयारी आप लोगों को ज्यादा करनी है, यहीं से आपकी मेरिट बनेगी। तैयारी जिसकी ज्यादा अच्छी होगी, मेरिट भी उसकी उतनी ही अच्छी होगी, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। पेपर सेकंड को आप लोग, ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इस पर थोड़ा सा आप लोग फोकस कम कर सकते हैं। थोड़ा सा फोकस आप लोग अपना कम कर सकते हैं, इस पर सिर्फ और सिर्फ आपको पास करना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट इसके बारे में, पेपर फर्स्ट के बारे में चर्चा करें तो पेपर फर्स्ट पूरा एमसीक्यू है, यानी कि इसमें पूरे एमसीक्यू आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपके 50 क्वेश्चन होंगे और 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। कितने नंबर के होंगे? मैक्सिमम 100 नंबर के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। टोटल 50 क्वेश्चन है, तो इस तरीके से आपका एमटीएस का एग्जाम 100 नंबर का होगा, यानी कि जो आपकी मेरिट बनेगी वो आपके 100 नंबर में से बनेगी। पर इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें कि 50 क्वेश्चन का और एक क्वेश्चन 2 नंबर का मतलब है कि आप लोग, अगर आपके किसी के 49 है तो इसका मतलब मैक्सिमम उनके 98 मार्क्स आ सकते हैं। यानी कि आप लोग ऑड नंबर में, जो लोग बोलते हैं ना कि ऑड नंबर क्यों नहीं आते, उनके इसलिए नहीं आते क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, इसलिए जो भी आपके अंक आएंगे वो इवन नंबर में होंगे, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट, 50 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। 50 क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे उसको आप लोग डिवाइड कर लेते हैं। ये हम लोग लिख लेते हैं 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन को पेपर फर्स्ट का जो 50 क्वेश्चन का है, इसको पार्ट ए और बी में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए में आप लोगों से डिपार्टमेंटल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि डिपार्टमेंट से संबंधित आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और पार्ट बी में आप लोगों को फिर से यहाँ पर डिवीजन है, यानी कि यहाँ पर मैथ्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। डिपार्टमेंटल में आप लोगों को 50 में से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और पार्ट बी में जो मैथ्स है, यहाँ से आप लोगों से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जीके से आप लोगों से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस तरीके से 20 क्वेश्चंस पार्ट बी में है और 30 क्वेश्चन आपके पार्ट ए में है। और नंबर्स की बात करें, मार्क्स की बात करें हम लोग, तो आप लोग उस बात का भी ध्यान रखें कि पार्ट ए आपका 60 नंबर का है और पार्ट बी है आपका वो 40 नंबर का है। इस तरीके से आप लोगों के 30 + 20 यानी कि 50 क्वेश्चन हो जाएंगे और 60 + 40 का मतलब हो जाएगा आपके 100 मार्क्स के आपका पेपर हो जाएगा।
नोट डाउन करते जाए आप लोग डिपार्टमेंटल क्वेश्चंस को। 30 क्वेश्चंस आएंगे, 60 नंबर के होंगे। पार्ट बी में मैथ्स एंड जीके, जहां पर 10-10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि टोटल 20 क्वेश्चन 40 नंबर के होंगे। उसके बाद में पार्ट ए, यानी कि पेपर एक के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। पेपर ए का जो पार्ट ए है, जिसमें 30 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, जो कि डिपार्टमेंटल क्वेश्चंस होंगे। 30 क्वेश्चंस को भी फर्दर इन लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 और दूसरा है पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में से 30 में से 23 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसका मतलब हो गया 46 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे, यानी कि 23 क्वेश्चंस 40 नंबर के। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 में से आपसे टोटल 7 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 7 क्वेश्चंस का मतलब हो गया 14 मार्क्स। ये टोटल कितना हो जाएगा? 46 प्लस 14 हो जाएगा आपका 60 नंबर, यानी कि 30 क्वेश्चन 60 नंबर के हो जाएंगे। इस बात पर भी आप लोग ध्यान रखें। और पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में से जो कि 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके सिलेबस के बारे में आप लोग नोट डाउन करते रहें कि क्या 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 टॉपिक है। और वॉल्यूम 5 पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 से जो 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका भी सिलेबस हम लोग नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग नोट डाउन करें पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, जो कि 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 46 नंबर के होंगे। इनके आप लोग टॉपिक्स के नाम लिखते गए। पहला है विभाग का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिपार्टमेंट। पहला टॉपिक क्या है? पहला है विभाग का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिपार्टमेंट इंग्लिश में। दूसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस, डाकघर के प्रकार। पोस्ट ऑफिस के कितने प्रकार हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा टॉपिक क्या है? तीसरा है बिजनेस आवर्स, यानी कि काम काज का जो समय है, पोस्ट ऑफिस के जो वर्किंग आवर्स हैं, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चौथा टॉपिक क्या है? पेमेंट ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी, यानी कि जो आपकी पोस्टेज स्टैम्प्स और स्टेशनरी है, पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी है, इसका पेमेंट कैसे करते हैं, उसका भुगतान कैसे करते हैं, इससे संबंधित है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है जनरल रूल्स एज टू पैकिंग, सीलिंग एंड पोस्टिंग, यानी कि पैकिंग, सीलिंग और पोस्टिंग। पैकिंग, सीलिंग एंड पोस्टिंग संबंधी जो नियम है, साधारण जो नियम है, सामान्य जो नियम है, संबंधी नियम है, वहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसी में एक और टॉपिक छुपा हुआ है मैनर ऑफ अफेक्सिंग पोस्टल स्टैम्प, यानी कि डाक टिकट चिपकाने का जो सही तरीका है, वहां से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। डाक टिकट चिपकाने का सही तरीका, एक्चुअल में ये एक अलग से टॉपिक है, लेकिन सिलेबस में इसको इसी पॉइंट में दिया हुआ है, तो आप लोग इसको ऐसे नोट डाउन करें। इतना सब कुछ नोट डाउन करने के बाद में नेक्स्ट हम लोग करते हैं पॉइंट नंबर 6 के बारे में बात। तो पॉइंट नंबर 6 क्या है? पॉइंट नंबर 6 को आप लोग नोट डाउन करें, मेथड ऑफ एड्रेस, यानी कि पता लिखने का सही तरीका। पता लिखने का तरीका या पता लिखने का सही तरीका नेक्स्ट टॉपिक है। और अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक आप लोग नोट डाउन करें, पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग। अगला टॉपिक है पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग, पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग। नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है उसको नोट डाउन करें आप, ड्यूटीज ऑफ लेटर बॉक्स पियोन, यानी कि जो लेटर बॉक्स पियोन है, लेटर बॉक्स के जो पियोन है, पियोन को आप लोग हिंदी में क्या बोल सकते हो आप लोग? जैसे चपरासी बोल सकते हो या एनटीएस भी बोल सकते हैं। लेटर बॉक्स पियोन की ड्यूटी, ड्यूटीज ऑफ लेटर बॉक्स पियोन। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल। नेक्स्ट क्या टॉपिक है? नेक्स्ट है ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल। नेक्स्ट है ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल। अगला जो टॉपिक है 10वें नंबर का जो टॉपिक है वो है प्रोहिबिटेड पोस्टल आर्टिकल, यानी कि प्रतिबंधित डाक वस्तुएं। प्रतिबंधित प्रतिबंधित डाक वस्तु अगला टॉपिक है, प्रतिबंधित डाक वस्तु। नेक्स्ट में आपको क्या दिया हुआ है, ये सारी चीजें नोट डाउन कर लें आप लोग। उसके बाद में 11वें नंबर के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। 11 नंबर का जो टॉपिक है वो क्या है?
वो है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का मतलब है उत्पाद एवं सेवाएं। उत्पाद एवं सेवाएं। और ये टॉपिक एक्चुअली पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 से भी संबंधित है। और ये टॉपिक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ इंडिया पोस्ट का मतलब है कि ये आपको मिलेगा कहाँ पे, इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर भी ये आपको मिल जाएगा। तो आप लोगों को कहाँ से पढ़ना है इस बात का आप लोग ध्यान रखें, और यहाँ से आपका कंफ्यूजन स्टार्ट होगा। तो ये जो टॉपिक है अभी हम लोग जिसके बारे में बात करेंगे, ये पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में भी है। इनके पुराना डाटा है यहाँ पे, इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर भी ये दे रखा है टॉपिक पूरा, और यहाँ पर डाटा नया है। तो आप लोगों को इस नए डाटा के अकॉर्डिंग पढ़ना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। रेफरेंस भी उसका यही दे रखा है। तो 11वें नंबर का जो टॉपिक क्या है वो है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में आपको क्या पढ़ना है, मेल्स। मेल्स का अलग अलग टाइप है वो भी पढ़ेंगे हम लोग। और उसके बाद में है बैंकिंग एंड रेमिटेंस। बैंकिंग एंड रेमिटेंस। बैंकिंग एंड रेमिटेंस। और उसके बाद में अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है इंश्योरेंस। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है इंश्योरेंस। और उसके बाद में अगला टॉपिक क्या है, इसी में ही है, एक ही टॉपिक में सारे हैं, स्टेम्स। और उसके बाद में है बिजनेस। और इसका रेफरेंस दे रखा है इंडिया पोस्ट की वेबसाइट, यानी कि इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर जो कुछ भी दिया हुआ है उसी को ही सही माना जाएगा, उसी को ही अंतिम माना जाएगा, उसी को ही फाइनल डिसीजन माना जाएगा। यानी कि आप लोगों को इस टॉपिक की जो तैयारी है वो पीओ गाइड पार्ट 1 से नहीं, पहले इंडिया पोस्ट की वेबसाइट से करनी है। तो अभी तक हम लोगों ने 11 टॉपिक के बारे में देखा। इन 11 टॉपिक में से 23 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और 23 क्वेश्चंस 46 नंबर के होंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग 7 क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि 30 डिपार्टमेंटल क्वेश्चंस। इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे। और 7 क्वेश्चन 14 नंबर के हैं, यानी कि आप लोगों का 60 नंबर का जो सिलेबस है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके होंगे। तो नेक्स्ट हम लोग क्या चर्चा करते हैं, नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम लोग पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 का जो 7 नंबर का जो क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 7 क्वेश्चन 14 नंबर के आने वाले हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक दिया हुआ है, और ये टॉपिक काफी लेंथी है। और इसमें दिया हुआ है डेफिनेशन, इसका मतलब होता है परिभाषाएं। जब आप लोग पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 देखोगे तो वहां पर परिभाषाएं आपकी 50+ डेफिनेशंस हैं। आप लोगों को इन 50+ डेफिनेशंस में से 7 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि 14 अंक के होंगे। जब हम लोग इनको पढ़ेंगे तब उसके बारे में डिटेल में चर्चा कर लेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया है, इसका कितना सिलेबस नोट डाउन कर लिया अभी तक हम लोगों ने। पेपर फर्स्ट का पार्ट 1, जो कि 30 क्वेश्चंस डिपार्टमेंटल से संबंधित है, उसका सिलेबस हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया। अब हम लोग पेपर फर्स्ट का ही पार्ट 2 नोट डाउन करेंगे सिलेबस को, जो कि 20 क्वेश्चन है। और 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन मैथ से पूछे जाएंगे और 10 क्वेश्चन जीके से पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग नोट डाउन करेंगे जीके का सिलेबस। जीके के सिलेबस में जैसा दिया हुआ है उसी तरीके से करते हुए चलेंगे। सबसे पहले है भारत का भूगोल। सबसे पहले है भारत का भूगोल। पहला टॉपिक है भारत का भूगोल। दूसरा टॉपिक क्या है, दूसरा टॉपिक है सिविक्स। सिविक्स। दूसरा टॉपिक क्या है, सिविक्स। दूसरा टॉपिक है सिविक्स। तीसरा टॉपिक क्या है, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज से मतलब आप लोग एक तरीके से करेंट से संबंधित मान सकते हैं, करंट अफेयर्स जो होती है उससे संबंधित मान सकते हैं। चौथा टॉपिक है इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर का मतलब है भारतीय संस्कृति। इंडियन कल्चर का मतलब हो गया भारतीय संस्कृति। एंड लगा के लिखा हुआ है फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल का मतलब है स्वतंत्रता आंदोलन। स्वतंत्रता आंदोलन। और इसका मतलब है कि जो भी आपका आजादी से संबंधित जो भी लड़ाइयां हैं वो सारी चीजें यहाँ पर पूछी जाती है। अगला जो टॉपिक है वो है एथिक्स एंड मोरल स्टडीज। एथिक्स एंड मोरल स्टडीज का मतलब सिंपल सा क्या है, एथिक्स एंड मोरल स्टडीज का सिंपल सा मीनिंग ये है कि आप लोगों को पॉजिटिव नेचर में जो हम लोग बातचीत करते हैं उस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस के हम लोगों को आंसर करने होते हैं। तो इन पांचों क्वेश्चन, पांचों टॉपिक में से आप लोगों से जीके के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे,
तो हर एक टॉपिक में से मिनिमम एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक में से मिनिमम एक क्वेश्चन, और एक टॉपिक में से मैक्सिमम 3 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। यानी कि हर एक टॉपिक में से एक क्वेश्चन, इसका मतलब हो गया 5 क्वेश्चन एक एक अगर पूछता है तो। और एक टॉपिक में से 3 से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछ सकता है। इसका मतलब यह है कि हर एक टॉपिक में से कम एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, और एक टॉपिक में से 3 से ज्यादा प्रश्न नहीं होंगे। इसलिए आप लोगों को सब कुछ पढ़ना होगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट हम लोग करेंगे मैथ्स के सिलेबस को नोट डाउन। मैथ्स का जो सिलेबस है वहां से 10 क्वेश्चन 20 नंबर के पूछे जाएंगे। और 10 क्वेश्चन के लिए जो टॉपिक है वो आप लोग लिखे। सबसे पहले बॉड मास। बॉड मास, बॉड मास में डी का मतलब आप लोग जानते हैं ब्रैकेट, और उसके बाद में ओ का ऑर्डर, डी का डिवीजन, और एम का मल्टीप्लीकेशन, ए का एडिशन, और एस का सब्सट्रैक्शन। बॉड मास एक टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ें। दूसरा है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब है प्रतिशत। तीसरा टॉपिक क्या है? तीसरा टॉपिक है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब है लाभ एंड हानि। और अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक आप लोग नोट डाउन करें, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है साधारण ब्याज। तो अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक नोट डाउन करें आप लोग, एवरेज। एवरेज का मतलब होता है औसत। और उसके बाद में अगला टॉपिक नोट डाउन करें, अगला टॉपिक है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का मतलब है समय एवं कार्य। समय एवं कार्य। और अगला जो टॉपिक है वो है टाइम एंड डिस्टेंस। इसका मतलब है समय और दूरी। समय एंड दूरी। अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है यूनिटरी मेथड। इसका मतलब है एक एक नियम। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया कि जो 50 क्वेश्चंस का जो सिलेबस है, 50 क्वेश्चंस का जो सिलेबस है उसको हम लोगों ने कवर कर लिया। यानी कि हम लोगों ने पेपर फर्स्ट को कवर कर लिया। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? पेपर सेकंड। पेपर सेकंड में क्या होने वाला है? पेपर सेकंड में आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है, और वो इस बात का ध्यान रखना है कि पेपर सेकंड क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको पास होना है। और एक बात का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखें कि ये जो पेपर है वो अधिकतम 50 अंक का होने वाला है। यानी कि 50 अंक का होगा। इसमें से 15 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस और 2 क्वेश्चंस इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। 15 क्वेश्चंस में है कि आपको लोकल लैंग्वेज में शब्द देंगे, और उसका आप लोगों को इंग्लिश में ट्रांसलेशन बताना है। और 15 क्वेश्चंस आपको ऐसे देंगे कि इंग्लिश के वर्ड्स होंगे, और आप लोगों को उसको लोकल में क्या बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज में, वो आपको बतानी है। तो इस तरीके से आपके 30 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 30 क्वेश्चन 30 अंक के ये हो जाएंगे। उसके बाद में 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में आपको क्या करना है? एक क्वेश्चन में आपको पत्र लिखना है। पत्र लेखन है, लेटर राइटिंग है। दूसरा क्या है? दूसरा है पैराग्राफ और शॉर्ट ऐसे। इसका मतलब है एक तरीके से आप लोग निबंध समझ सकते हैं। छोटा जो निबंध है उसको समझ सकते हैं, निबंध लेखन है। ये दोनों क्वेश्चंस 10-10 नंबर के हैं। इसका मतलब हो गया 20 अंक। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 20 + 30 यानी कि 50 अंक का पेपर हो जाएगा। अब क्वेश्चंस की बात करें तो 30 क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चन ये वाला और दूसरा क्वेश्चन ये वाला, यानी कि टोटल 32 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो पत्र लेखन का जो क्वेश्चन होगा उसमें भी आप लोगों को ऑप्शंस मिलेंगे। वहां पर भी आप लोगों को ऑप्शन मिलेंगे, यानी कि 3 आपको टॉपिक मिलेंगे। 3 में से कोई एक पर आपको पत्र लिखना है। ऐसे ही आपको निबंध में है, 3 ऑप्शंस मिलेंगे। 3 ऑप्शंस में से किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है। तो ये जो टॉपिक है वो आपका, और ये जो पेपर है वो आपका कैसा है? क्वालिफाइंग नेचर का है। तो पेपर फर्स्ट के बारे में हम लोगों ने चर्चा की, सेकंड के बारे में चर्चा की, अधिकतम अंकों के बारे में चर्चा कर ली, और मेरिट कैसे बनने वाली है उसके बारे में चर्चा कर ली हम लोगों ने। सिलेबस को नोट डाउन कर लिया, पेपर पैटर्न को नोट डाउन कर लिया। तो लगभग हम लोगों ने सारी चीजें कवर कर ली है। और जो कुछ अभी रह जाएगा आपका, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।
और स्वागत करते हैं और लोग क्या पढ़ने में देते हैं तो इसमें आज की चर्चा का विषय है